Hello friends, welcome to my YouTube channel How to Do It. So this time I'm here with analysis of CSIR ASO exam which is from 5th of Feb to 20th Feb. So today's I'm going to analyze first and second paper of 5th and 6th 5th Feb, and for today I'm going to analyze it for next day because इट बहुत टाइम लगता है सबके रिव्यूज़ लेकर आप सबको ये करेक्ट एनालाइज देने के लिए जो कि 100% सही है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पॉलिटी का बताया जा रहा है पेपर वन में 3 सब्जेक्ट आते हैं, 4। पॉलिटी ईजी टू मॉडरेट बताई जा रही है, हिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट बताई जाती है और डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश भी ईजी टू मॉडरेट बताई जा रही है, बस उसमें ग्रामर ज़्यादा आ रही है। जिसकी बेसिक्स क्लियर है वो कर सकता है। तो करंट भी वन लाइनर आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की। पेपर सेकंड जिसका बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, कैसा आ रहा है, तो इसे भी देख सकते हैं आप। ये रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट आ रही है, क्वांट भी ईजी टू मॉडरेट है। एसएससी वाले इसको ईजिली कर सकते हैं, बट अगर यूपीएससी और पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जनरल साइंस ईजी टू मॉडरेट आ रही है, इकोनॉमिक्स ईजी टू मॉडरेट आ रही है, एथिक्स ईजी टू मॉडरेट आ रही है, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और ज्योग्राफी ईजी टू मॉडरेट। जो एसएससी वाले बच्चे हैं इन्हें इन 3 पोर्शन एथिक्स, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग इनमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया है। अगर आपके पास इनके नोट्स या ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। चलो बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 1 आया था, म्यूनसिपैलिटीज़ से क्वेश्चन आया था, 7 शेड्यूल पूछा गया है, सिटीजनशिप पूछी गई है, प्रेसिडेंट रिगार्डिंग बिल पूछा गया है, सब्जेक्ट पंचायत रिगार्डिंग क्वेश्चन है, लोकसभा सीट, बाईकैमरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग, जीएसटी, पर्पस, 4th शेड्यूल एंड। तो जैसा कि आपने देखा सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट आप अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ी हुई है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। एसएससी वाला बच्चा भी ईजिली कर सकता है, जो कि आर्टिकल, शेड्यूल और करंट रिलेटेड पॉलिटिक्स है। जो करंट से रिलेटेड है उसे पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर जो करंट हिसाब से चल रहा है वही पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में भी। जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पन, उधम सिंह, जो हाल ही में फिल्म भी बनी है जिनके ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर एक क्वेश्चन था, दीनबंधु टाइटल पूछा गया था, पार्टीशन बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव, रानी चिन्नप्पा, बादशाह नेम पूछा गया है, पल्लव कैपिटल, स्तूपिया, सांची स्तूपा, फर्स्ट इंडियन फीमेल आईएनसी की, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेसेशन कहाँ पे हुआ था, गांधी जी की लाइफ सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था, लास्ट वाइसरॉय, बेसिक मीनिंग ऑफ वेदा। तो आप सब देख सकते हैं कि इजी है। अगर आपने हिस्ट्री थोरली गए हुए हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन है वो, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड है, सीधे सीधे लाइक एसएससी में हम करते हैं। नाउ इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश आपने अगर बेसिक की हुई है तो आप इंग्लिश ईजिली अटैम्प्ट कर जाओगे, जिसमें कि पंचुएशन पूछा जा सकता है कि चूज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, अनसीन पैसेज है, ईजी आ रहा है, सिनोनियम एंटोनियम है, करेक्ट स्पेलिंग आ रही है, ईडियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन। ईजिली आप 50 में से 45 प्लस ईजिली कर सकते हैं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। नाउ अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। करंट अफेयर की भी बात कर लेते हैं एक बार। रैंक ऑफ इंडिया पूछी गई है, एक्सरसाइज मतलब टू द पॉइंट पूछे गए हैं, COP 28 जो कि एसएससी लेवल के हिसाब से ही है सब। ईजिली हर एग्ज़ाम में यही करंट पूछी जाती है, नो अलग नहीं है। और टू द पॉइंट वन वर्ड वाली वन लाइनर करंट है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड नहीं पूछी जा रही। आते हैं पेपर सेकंड पे, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी की पूछते हैं। तो ज्योग्राफी सीधी सीधी सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस थे, एसएससी एज पर एसएससी सिलेबस। साइंस इज ऑल अबाउट वन लाइनर क्वेश्चंस।
नथिंग मच, जस्ट 10th क्लास की अगर आप गोन थ्रू हैं सही से तो आप इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे साइंस को भी। देन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। ये सेक्शन थोड़ा एसएससी वालों के लिए रिवाइज का रहेगा। आप रिवाइज कर सकते हैं इसमें स्पेशल पर्पस, जैसे चाइना ओपन, देयर इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन और जीएसटी कमीशन, ये पढ़ी हुई होती हैं एसएससी वाले बच्चों के लिए। सो आप इस पे ज़्यादा ना ना देके अपनी सिंपल जो आपने की है उस पर फोकस करें, बाकी क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। नाउ सबसे डिमांडिंग टॉपिक मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और एथिक्स, जिससे एसएससी वाले बच्चे पूरे डरे हुए हैं। जो यूपीएससी वाले बच्चे सिविल सर्वेंट हैं वो तो ईजिली कर जाएंगे ये वाला सेक्शन, क्योंकि बहुत ऊपर से पूछा गया है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये सब क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है, आप कर सकते हैं ईजिली। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट करें जब आपके पास टाइम बचा हो। सो ओवरऑल एनालिसिस यही था। और आगे के लिए आप अपने बेसिक्स पर जाएं। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए मैं यही कहूँगा कि बेसिक्स पर फोकस करें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली इंग्लिश 45 ईजिली कर सकते हैं, 45 प्लस। मैथ्स रीजनिंग ईजिली कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स और रीजनिंग की बात आती है तो इसमें से बता देता हूँ। पाई चार्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, टाइम वर्क पे CISI, बेसिक आइडेंटिटी, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, एवरेज एंड एरिया। 10th जो कि अर्थमेटिक आ रही है, ईजिली डुएबल। रीजनिंग भी ईजिली है, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालॉजी की, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑल कवर्ड्स। नथिंग न्यू, नथिंग complicated, just time taking, a little bit time taking. So attempt to your favorite कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने उससे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जियोग्राफी में आप बेसिक्स पे अपने बेसिक्स क्लियर कर दीजिए। ऊपर से सारा पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स सारे रट लीजिए, आर्टिकल्स ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, ऊपर से पढ़ लीजिए। हिस्ट्री पे मॉडरेट हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड हिस्ट्री हो गई। करंट अफेयर 6 से 7 महीने के करंट अफेयर आ रहे हैं बस। और क्या बचता है, मैनेजमेंट एंड एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिए नीचे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसी के साथ, और अगर आपको कोई और रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाउन कीजिए। धन्यवाद आपका इतनी देर मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।